करके भोजन की व्यवस्था, न चिंता। रास्ते में चलते थक जाते तो सड़क पे बैठ जाते। लोग कहते बाबा जी महाराज थोड़ा चटाई पे बैठ जाओ, थोड़ा आसन पे बैठ जाओ, ऊंचे आसन पर बैठ जाओ। संत बोले क्या ऊंचे आसन पे, पुद्गल है ना, इस शरीर को मैं अपना नहीं मानता हूं। इस पुद्गल को ऊंचा बिठाओ या नीचा बिठाओ, ये माटी का पुतला एक दिन माटी में ही मिल जाए। इतनी सरलता। एक बार लोहारिया गांव राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में है, मैं वहां रहा। वहां की समाज सावला में पहुंची कि महाराज लोहारिया में आपका चातुर्मास होना चाहिए। धर्मसागर महाराज बड़े भोले भाले, उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे चतुर्मास। उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था कि बसें भर भर के लाओ, गाड़ी भर भर के लाओ, नारियल चढ़ाओ, फिर उसकी अनुमति, फिर यहां जाओ, फिर वहां जाओ। ये दुनिया भर का नाटक उनको पसंद नहीं था। ये प्रोपोगंडा उनको पसंद नहीं थे कि 10 चक्कर लगवाओ, 10 जगह से बस लगाओ, फिर एक जगह हम चतुर्मास करेंगे। ये आजकल साधु संतों ने बना रखा है, ध्यान रखना। ये सब मुझे भी पसंद नहीं आता। मुझे जहां करना है करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना। मैं जब दिल्ली में आया, कई जगह के लोग आए, हमारे यहाँ चतुर्मास, हमारे यहाँ चतुर्मास। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं यहाँ वहां भटकने की, कोई बसें लेके जाने की नहीं है। जहां मुझे करना होगा मैं बता दूंगा, और मेरे गुरु से आशीर्वाद ले आना, और चातुर्मास मेरा सफल। क्या कोई कंपटीशन करना है क्या भाई? कोई बसों की लाइन लगाना है क्या कि जाओ लेकर के आओ आशीर्वाद? 4 लोगों को बुलाऊं, 1 को दूं, 5 निराश हो जाएं बेचारे। ये सब मुझे पसंद नहीं, ध्यान रखें। धर्मसागर महाराज ये सब नहीं करते थे। अजीत सागर महाराज वहां पर थे, सावला में उनकी समाधि के साथ। महाराज ने कहा कि धर्मसागर महाराज से कि कहां जा रहे हो? लोहारिया चतुर्मास करने। वहां तो धर्मशाला भी ढंग की नहीं है, पुराने जमाने की है। इतना बड़ा संग लेकर कहां जाओगे? महाराज वहां मत जाओ। जानते हो धर्मसागर महाराज ने क्या कहा? आज भी लोहारिया समाज उसे याद रखती है। धर्मसागर महाराज ने कहा लोहारिया वालों से कि मैंने सुना है तुम्हारे यहां धर्मशाला नहीं है और धर्मसागर को ले जा रहे हो। बोले हां महाराज नहीं है, छोटी मोटी पुरानी सी है, जगह तो हमारे यहां नहीं है। हमने तो नारियल चढ़ा दिया है, क्योंकि सब चढ़ा रहे थे, प्री प्लान से वो भी नहीं आए थे कोई। महाराज बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहां 2 गज जमीन है? क्या मतलब? बोले तुम्हारे मंदिर में इतनी जमीन है कि जहां मैं रात्रि में विश्राम कर सकूं, छत हो या ना हो कोई परवाह नहीं है। अरे लोहारिया वालों, साधु को 2 गज जमीन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ा करती है, और ये मेरा चातुर्मास इस बार लोहारिया ही होगा। और उन्होंने आदेश कर, ये है संतत्व। भाई साहब 10 क्या 1000 कमरे की धर्मशाला भी छोटी पड़ जाएगी, और यदि मन में संतुष्टि और साधना है तो एक कमरे में भी 10 साधु अपना चातुर्मास गुजार लिया करते हैं। ध्यान रखिए, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। इतनी सरलता जिसके भीतर हो, बताइए क्या उसके दिल के किसी कोने में चिंता रह सकती है? चिंता तो वह चिता है जो हर दिन हमारी चिता के लिए एक एक लकड़ी तैयार करती है। ध्यान रखना, रोज चिंता करके हम अपनी चिता की एक एक लकड़ी को तैयार कर लिया करते हैं, और वो लकड़ी जोड़ते जोड़ते मर जाते हैं, लेकिन हमारी चिंताओं का कभी कोई अंत नहीं हुआ करता है। अपनी चिंता, पढ़ने की चिंता, शादी की चिंता, विवाह की चिंता, बच्चों की चिंता, बच्चों के बच्चों की चिंता, 1000 तरह की चिंताएं। मैं आपसे कहता हूं, जब दुकान से घर लौटते हो ना, तो दुकान के दिन भर के कपड़े उतार के खूंटी पर टांगते हो, मुंह हाथ धोते हो और पलंग पर सो जाते हो। लेकिन होता यह है कि मुंह हाथ धोते हो, कपड़े उतार के टांग देते हो,
फिर भी तुम्हें चैन से नींद नहीं आती, करवट में रात बदला करती है। मैं आपसे कहूंगा खूंटी पर अकेले कपड़े मत टांगो, अरे अपनी चिंता भी उतार के टांग दो आराम से। एक सिर रखो तकिए पर और चैन की नींद। चिंता यदि है तो रात को चैन की नींद ना सो पाओगे, ध्यान रखना। न दिन को चैन न रात को नींद मिलेगी। चिंता से बचिए। वो सेठ बड़ा सुखी था, बहुत दौलत थी उसके पास, इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी जमीन जायदाद। उस सेठ को खुद नहीं मालूम था कि उसके पास कितना है, इतना जोड़ रखा था। जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जाओगे तो एक भी चुटकी साथ नहीं जाएगा। यहां तो ऐसे सिर हिल रहे हैं कि महाराज कल ही ले आएंगे अपनी दौलत और यहां रख जाएंगे। इतने सीधे हो गए तुम लोग। अभी जब बाहर निकलोगे ना, ठीक है महाराज बोलते तो अच्छा है, मजा आता है सुनने में। रिजल्ट क्या आया? बोले अरे ठीक है यार, महाराज का क्या है, ना उनके आगे कोई ना पीछे कोई, अपनी गृहस्थी लगी है। वो तो बाबा बैरागी नंग धड़ंग, उनको काय का टेंशन, उनको तो प्रवचन करना है। एक आदमी से मैंने पूछा तुम प्रवचन में क्यों नहीं आते? बोले नहीं आता महाराज। मैंने कहा क्यों नहीं आते? बोले मुझे मालूम है तुम क्या बोलोगे। अरे मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा सारी सीडी ले रखी है क्या? अरे तुम क्या, मुझे सब मालूम है दुनिया के संत क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो? बोले जो तुम्हें कहना है वो हमें करना नहीं है। तुम यही तो कहोगे चिंता मत करो, धन मत जोड़ो, पाप मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, और ये हम छोड़ पाएंगे नहीं। तो मैंने कहा बात तो सही है। बोले जो तुम कहोगे वो हम करेंगे नहीं। मैंने कहा पक्का? बोले पक्का है, सुन लेंगे, सिर हिला देंगे, लेकिन जो तुम कहोगे वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कहा बात ठीक है। तो बोले अब बताओ 1 घंटा बर्बाद काय को करूं मैं आकर के वहां पे? मुझे सब मालूम है साधु संत क्या बोलते हैं, इसलिए मैं आपके प्रवचन में नहीं आता हूं। ध्यान रखिए, जो तुम्हें कहना है वो हमें करना नहीं है, तो 1 घंटे क्यों बर्बाद करे वहां जाके? मैंने कहा सही कहते हो। इतनी दौलत उस सेठ के पास कि उसे खुद नहीं पता कि मेरे पास क्या है। एक दिन किसी मित्र ने कह दिया सेठ कितनी दौलत है तुम्हारे पास? अरे सेठ ने कहा यार होगी यार, काय को टेंशन करता है? अरे बोले पता तो रखो, ये नौकर चाकर खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, इतनी मेहनत से जोड़ा है। ऐसे घर को बिगाड़ने वाले बहुत से दोस्त मिलेंगे बाजार में, ध्यान रखो।